नमस्कार। हिंदी की सेवा में एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल रघुवंशी क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर यूपी बोर्ड कक्षा 9, 10, 11, 12 हिंदी की क्लासेस चल रही हैं, तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम कक्षा 9 हिंदी काव्यखंड में सेकंड चैप्टर के साथ उपस्थित हुए हैं। तो यदि आपने हमारा पहले वीडियो देखे हों और यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी इसका लाभ मिल सके। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम माध्यमिक शिक्षा सेवा परिषद द्वारा प्रस्तावित कक्षा 9 हिंदी का काव्यखंड में सेकंड चैप्टर पदावली, जिसकी रचयिता भक्तिकालीन सर्वश्रेष्ठ कवयित्री मीराबाई जी हैं, के साथ उपस्थित हुए हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इसका संदर्भ क्या रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के दूसरे चैप्टर पदावली में से उद्धृत है, जिसकी रचयिता मीराबाई जी हैं। देखते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सावरी सूरति, नैनावनी विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वैजंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। देखते हैं कि इसकी व्याख्या एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए हम आपको इसकी व्याख्या कराएंगे। मीराबाई जी कहती हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो मीन्स बस जाओ या निवास करो, मेरे मीन्स मेरे, नैनन मीन्स नेत्रों में, नंदलाल, नंदलाल अर्थात नंद के लाला। नंद के लाला कौन थे? नंद के लाला अर्थात श्री कृष्ण जी, नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण जी। मीराबाई जी कहती हैं कि हे श्री कृष्ण जी, आप क्या करो, आप मेरे नेत्रों में निवास करो, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। हे नंद के लाला श्री कृष्ण जी, आप मेरे नेत्रों में निवास करो। कैसे श्री कृष्ण जी मेरे नेत्रों में निवास करें? मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। मोर मीन्स मोर, मुकुट मीन्स मुकुट, जिन्होंने कैसा मोर का मुकुट धारण किए हुए हैं, जिनके सिर पर क्या है? मोर का मुकुट धारण किए हुए हैं। मकराकृत, संधि करके पढ़ेंगे, मकर आकृत। मकर मीन्स क्या होता है? मछली। आकृत मीन्स आकृति, यानी मछली की आकृति के। कुंडल मीन्स कुंडल, यानी कानों में पहनने वाला आभूषण। कुंडल किसे कहते हैं? कानों में पहनने वाला आभूषण अर्थात कुंडल। जिनके मस्तक पर क्या है? मोर का मुकुट है। और जिनके कानों में क्या है? जिन्होंने मछली की आकृति के क्या पहने हुए हैं? कुंडल पहने हुए हैं। अरुण तिलक दिए भाल। अरुण किसे कहते हैं? अरुण का मतलब होता है सूर्य, और सूर्य कैसा होता है? लाल। तो यहाँ इसका अरुण का मतलब क्या आएगा? लाल। तिलक मीन्स तिलक, यानी माथे पे लगाया हुआ टीका। दिए मीन्स दिया है या लगाया है। भाल मीन्स होता है मस्तक या माथा। जिनके मस्तक पर कैसा टीका लगा हुआ है? जिन्होंने अपने माथे पर लाल टीका लगाए हुए हैं, ऐसे श्री कृष्ण जी क्या करें? मेरे नेत्रों में निवास करें। मीराबाई जी कहती हैं कि मोर का मुकुट धारण करने वाले और कानों में
मछली की आकृति के कुंडल पहनने वाले और जिनके मस्तक पर क्या हो, लाल तिलक जिनके मस्तक पर लगा हुआ हो, लाल टीका जिनके माथे पर विराजमान हो, ऐसे श्री कृष्ण जी मेरे नेत्रों में निवास करें। मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल, जिनकी मूर्त कैसी है, मोहनी मीन्स मोहने वाली, अर्थात सबको अच्छी लगने वाली, सबको सम्मोहित कर लेने वाली। मूर्ति मीन्स मूर्ति, अर्थात जिनका शरीर कैसा है, सबको मोहित करने वाला है, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। सांवरी सूरत, सांवरी मीन्स सांवली या श्यामल, सूरत मीन्स शरीर, रंग, जिनकी सूरत कैसी है, जिनकी सूरत सांवली है, यानी जिनका रंग कैसा है, सांवला है, यानी जो कैसे हैं, जिनकी मोहनी मूरत है, अर्थात सबको आकर्षित करने वाला जिनका शरीर है और जिनका सूरत कैसी है, जो सांवली सूरत वाले हैं। नैना बने विशाल, नैना मतलब नेत्र, बने मीन्स बने हुए या हैं, विशाल मीन्स बड़े बड़े, जिनके नेत्र कैसे हैं, जिनके नेत्र बड़े बड़े हैं, वो क्या करें, वो मेरे ऐसे श्री कृष्ण मेरे नेत्रों में निवास करें, जो सांवली सूरत वाले हैं, जो मोहनी मूरत वाले हैं और जिनके नेत्र विशाल हैं, बड़े बड़े हैं, वो क्या करें, मेरे नेत्रों में निवास करें। मीराबाई जी कहती हैं, अधर सुधारस मुरली राजत, अधर मीन्स, अधर का मतलब होता है होठों पर, अधर मीन्स होठ, और सुधारस मीन्स अमृत का रस, मीन्स अमृत का रूपी रस, मुरली मीन्स मुरली, और राजत मीन्स सुशोभित होती है, यानी जिनके होठों पर अमृत को बरसाने वाली मुरली सुशोभित होती है, यानी जिनके होठों पर क्या सुशोभित हो रही है, अधर मीन्स होठ, और सुधा मीन्स अमृत, और रस मीन्स रक्त, जिनके होठों पर या जिनके अधरों पर अमृत को बरसाने वाली मुरली शोभायमान हो रही है। और वैजंती माल, उर मीन्स होता है हृदय या वक्षस्थल, वैजंती माल मीन्स वैजंती की माला, और जिनके वक्षस्थल पर क्या है, जिनके वक्षस्थल पर या जिनके हृदय पर वैजंती की माला विराजमान है। क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित, क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित, नूपुर शबद रसाल, क्षुद्र मीन्स होता है छोटी, क्षुद्र का मतलब क्या होता है, छोटी, घंटिका मीन्स घंटियाँ, कट तट, कट कहते हैं कमर के लिए, कट किसे कहते हैं, कमर के लिए, तट मीन्स किनारे पर, यानी जिनकी कमर पर, शोभित मीन्स शोभायमान हो रही हैं, सुशोभित हो रही हैं, अच्छी लग रही हैं। जिन्होंने क्या पहने रखा है, जिन्होंने अपनी कमर में क्या पहन रखी है, छोटे बच्चे को आपने देखा होगा क्या पहने होते हैं, कमर में करधनी बांधे होते हैं, माताएं अपने बच्चों को जिन्हें नज़र ना लगे इसलिए क्या बांध देती हैं, उनकी कमर में करधनी बांध देती हैं। उसी के लिए इसमें वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण जी क्या पहने हुए हैं, श्री कृष्ण की क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित, छोटी छोटी घंटियों से बनी हुई क्या जो करधनी है वो उनकी कमर में क्या हो रही है, शोभायमान हो रही है, या छोटी छोटी घंटियाँ उनकी कमर में सुशोभित हो रही हैं। किसमें बनी हुई हैं, करधनी में बनी हुई छोटी छोटी घंटियाँ उनकी कमर में सुशोभित हो रही हैं। नूपुर शबद रसाल, नूपुर किसे कहते हैं, नूपुर का मतलब होता है घुंघरू, नूपुर का क्या अर्थ होता है, घुंघरू, शबद में जो ध्वनि हो रही है, शब्द, रसाल मीन्स मधुर, शब्द मीन्स ध्वनि, और उनके पैरों में जो नूपुर या घुंघरू बंधे हुए हैं उनका की ध्वनि कैसी लग रही है, बहुत ही मधुर लग रही है। ऐसे श्री कृष्ण जी क्या करें, मेरे नेत्रों में निवास करें। मीराबाई जी कहती हैं कि ऐसे श्री कृष्ण जी मेरे नेत्रों में निवास करें, जिन्होंने कमर में क्या बंधी हुई है, जिनके कमर में छोटी छोटी घंटियों की करधनी बंधी हुई है, जिनके पैरों में बंधे हुए घुंघरुओं के शब्द बहुत ही मधुर लग रहे हैं, ऐसे श्री कृष्ण जी मेरे नेत्रों में निवास करें। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बचल गोपाल, मीराबाई जी कहती हैं कि ऐसे प्रभु क्या करते हैं, प्रभु संतन सुखदाई, सभी संतों को क्या कर देते हैं, सुख प्रदान करने वाले होते हैं, अर्थात ऐसी जो मूर्ति होती है, ऐसा जो रूप है श्री कृष्ण जी का, वो सभी संतों को कैसा है, सुख प्रदान करने वाला है। भक्त वत्सल, बचल मीन्स वत्सल, गोपाल, और सभी भक्तों को प्रसन्न करने वाले, भक्त को अपने दर्शन से प्रसन्न करने वाले श्री कृष्ण जी मेरे नेत्रों में निवास करें। नेक्स्ट, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, इसमें अनुप्रास अलंकार है। मोहन मूरत सांवर सूरत में भी अनुप्रास अलंकार है।
नेक्स्ट, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सबायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो उपयुक्त पद्यांश में मीराबाई जी ने राम जी के नाम की महिमा का वर्णन किया है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मीराबाई जी कहती हैं कि पायो जी मीन अर्थात प्राप्त कर लिया है, पायो जी मैंने प्राप्त कर लिया, मैं तो मीन्स मैंने तो राम रतन, राम रूपी रत्न को या राम रूपी खजाने को, धन को क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। रत्न मीन्स रत्न, बहुमूल्य खजाना। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने तो राम नाम के बहुमूल्य रत्न को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु मीन्स वस्तु, अमोलक जिसका कोई मूल्य ना हो, दी मीन्स दी, मेरे मीन्स मेरे, सतगुरु मीन्स अच्छे गुरु ने, मेरे गुरु ने तो मुझे क्या दी है, एक अनमोल वस्तु दी है, कृपा कर अपनायो, यानी जिस पर कृपा होती है उसी को वह वस्तु प्राप्त होती है, अर्थात गुरु की कृपा से मुझे एक अनमोल वस्तु प्राप्त हुई है। कौन सी अनमोल वस्तु प्राप्त हुई है, राम के नाम की अनमोल धन मुझे प्राप्त हुआ है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, मेरे सतगुरु ने मुझे क्या एक अनमोल वस्तु की है, जिसकी उनकी कृपा से मैंने उसको क्या कर लिया है, अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, मीराबाई जी कहती हैं जन्म जन्म की पूंजी पाई, कि मैंने तो अपने जन्मों जन्मों के, पता नहीं कितने जन्मों के कर्मों से इस पूंजी को, पूंजी यानी जो हमारा धन होता है, महत्वपूर्ण खजाना होता है, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जो हम जन्म जन्मों के कर्मों से जो प्राप्त करते हैं, मैंने तो पता नहीं कितने जन्मों के कर्म से इस पूंजी को प्राप्त कर लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, जन्मों जन्मों की पूंजी को मैंने प्राप्त कर लिया है, जग में सभी खोवायो, और इसके अतिरिक्त मैंने सभी को जग में खो दिया है। खोने का मतलब ये है कि मेरा जग कहता है, जग मतलब संसार, सभी मीन्स सब कुछ खोया मीन्स खो दिया, अर्थात जो माया मोह रूपी जो भी था वो उसको मैंने छोड़ दिया है। बाकी मैंने क्या प्राप्त कर लिया है, मैंने तो राम नाम की जन्म जन्म की पूंजी को प्राप्त कर लिया है, बाकी संसार में जो मोह माया है उसको छोड़ दिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, इसके गुण को आगे बताते हुए मीराबाई जी क्या कहती हैं कि मैंने जो जन्म जन्म की पूंजी प्राप्त की है उसकी क्या विशेषता है, उसकी विशेषता ये है कि खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं मतलब उसको खर्चने पर वह खर्च नहीं होती, उसको व्यय करने पर वह व्यय नहीं होती, यानी जब हमारे पास धन होता है और उसको हम खर्च करते हैं, कोई वस्तु से खरीद लेते हैं तो क्या खर्च होता है, धन हो जाता है। लेकिन मैंने जो राम नाम रूपी धन प्राप्त किया है वो खर्चने पर खर्च नहीं होता, कोई चोर ना लेवे और ना ही कोई चोर उसको चुरा सकता है।
और ना ही कोई चोर उसे चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, बल्कि इसकी क्या विशेषता है, इसकी तो एक और विशेषता है कि ये तो दिन दिन और क्या होता है, खर्च करने पर और अधिक बढ़ता जाता है। यानी खर्च करने पर और अधिक बढ़ता जाता है, दिन दिन सवाया होता जाता है। सवाया मतलब और अधिक बढ़ता चला जाता है। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, मीराबाई जी कहती हैं सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, कि मैं किस पर, ये सत्य की, सत्य मीन्स सच्चाई की, नाव मीन्स नाव पर, खेवटिया किसे कहते हैं, मल्लाह या केवट। सतगुरु कौन है, सतगुरु यानी मेरे गुरु हैं। जब हम किसी नदी को या उसको पार करते हैं तो उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, हमें नाव की ज़रूरत होती है। नाव की ज़रूरत होती है, नहीं, नाव की ज़रूरत होती है। तो मुझे इस संसार सागर से प्राप्त करने के लिए मुझे तो क्या प्राप्ति हो गई है, सत्य की नाव की, सच्चाई रूपी नाव की मुझे प्राप्ति हो गई है। और उसको चलाने वाला कोई और नहीं है। कौन है उसको चलाने वाला, कौन है उसको चलाने वाला, मल्लाह, एक सतगुरु है, एक अच्छा गुरु है। तो भव सागर तर आयो, भव सागर में इस संसार के सागर से तर आयो, मैं तो इस संसार स्वरूपी सागर से तर जाऊंगी। क्यों तर जाऊंगी, क्योंकि मुझे क्या प्राप्ति हो गई है, एक अच्छे गुरु की प्राप्ति हो गई है, राम नाम के धन की प्राप्ति हो गई है। तो इसलिए सत्य की नाव पर सवार होकर जिसको चलाने वाला या जिसको का केवट या जिसका मल्ला कौन है, सतगुरु है, तो उसकी सहायता से मैं इस संसार सागर से आराम से पार हो जाऊंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, मीराबाई जी कहती हैं मीरा के प्रभु तो कौन है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। गिरधर, गिरधर का मतलब गिरे, गिर अर्थात पर्वत को, धर मीन्स धारण करने वाला, गिरधर पर्वत को धारण करने वाला कौन, नागर मीन्स व्यक्ति। पर्वत को धारण करने वाला व्यक्ति कौन था, पर्वत को धारण करने वाले व्यक्ति कौन थे, भगवान श्री कृष्ण जी। क्योंकि मेरे तो प्रभु कौन है, मेरे तो प्रभु, इस पर्वत को धारण करने वाले प्रभु कौन, श्री कृष्ण जी हैं। मीराबाई कहती हैं मेरे प्रभु तो कौन है, श्री कृष्ण जी हैं, जिनका हरख हरख, हरख हरख मीन्स प्रसन्न होकर के या हर्षित होकर के, जस मीन्स यश का, गायो मीन्स गान करूँगी। मैं तो प्रसन्न होकर के उनके यश का गान करूँगी, मैं तो हंस हंस के उनके यश का ज्ञान करूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे इस भवसागर से पार कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट पद पर। मायरी में तो लियो गोविंद मोल, मायरी में तो लियो गोविंद मोल। कोई कहे छानी, कोई कहे चुप के, लियो री बजंता ढोल। मायरी में तो लियो गोविंद मोल। कोई कहे मुहूंगो, कोई कहे सुहूंगो, लियोरी तराजू तोल। मायरी में तो लियो गोविंद मोल। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलक मोल। याही को सब जानत हैं, लियोरी आँखी खोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूर्व जन्म को कोल। मायरी में तो लिया गोविंद मोल, मायरी में तो लिया गोविंद मोल। मीराबाई जी इस पद में क्या कहती हैं, मीराबाई जी इस पद में कहती हैं मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, के हे मायरी मैंने तो गोविंद को क्या किया है, मोल लिया है। मोल का मतलब क्या होता है, मोल का क्या मतलब होता है, मोल का मतलब जानते हैं। मोल जब हम किसी एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु प्राप्त करते हैं उसे मोल कहते हैं। यानी जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो जब हम पैसे देते हैं तभी हमें दुकानदार हमें कोई वस्तु देता है। तो मीराबाई जी क्या कहती हैं, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कि मैंने तो मायरी हे माता मैंने तो गोविंद को, गोविंद अर्थात श्री कृष्ण को क्या किया है, मोल लिया है या खरीदा है। कैसे मोल लिया है, क्योंकि मैंने अपना प्रेम
उनको दिया है, तब मुझे उनकी भक्ति प्राप्त हुई है। तो मैंने तो क्या किया है, गोविंद को मोल लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहे चुप को, लियो री बजंता ढोल। कोई कहता है छाने में छिप करके, कोई कहता है कि छिप करके किया है, कोई कहता है चुपके से किया है। ना तो मैंने छिप करके किया है, ना ही मैंने चुपके किया है। लियो री बजंता ढोल, मीराबाई जी कहती हैं, तो मैंने तो क्या किया है, मैंने तो ढोल बजा कर किया है, यानी सबको बता कर किया है। मैंने तो डंके की चोट पर किया है। मैंने जो भी कुछ किया है वो क्या किया है, डंके की चोट पर किया है। मैंने तो गोविंद को किया है, मोल लिया है। कोई कहे महंगो, कोई कहे सूंगो, लियो री तराजू तोल। फिर भी कोई क्या कहता है, कोई कहे महंगो, महंगो मीन्स महंगा, और कोई कह रहा है कि महंगा ले लिया। कोई कहे सूंगो, कोई कहता है कि सस्ता ले लिया। सूंगो मीन्स सस्ता। कोई कहे महंगो, कोई कहे सूंगो, कोई कहता है कि महंगा ले लिया और कोई कहता है कि सस्ता ले लिया। लियो री तराजू तोल, लेकिन मैंने तो क्या किया है, ना मैंने महंगा लिया है और ना ही मैंने सस्ता लिया है। मैंने तो उसे क्या किया है, तराजू में तोल कर लिया है। तराजू में तोल कर लिया है। कैसे लिया है, क्योंकि मैंने जितना प्रेम और भक्ति दी है भगवान को, ईश्वर को, उसी के बदले में मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है। मैंने ना महंगा लिया है, ना मैंने सस्ता लिया है। मैंने तो जितना उसको दिया था उतना ही मुझे प्राप्त हुई है, उसकी उतनी ही भक्ति मुझे उसकी प्राप्त हुई है। तो मैंने तो तराजू में तोल कर लिया है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। उसके आगे भी कोई तो कह रहा है, कोई कहो कारो, कारो मीन्स काला, कोई कहे गोरो, कोई कहता है गोरा है। तो मीराबाई जी कहती हैं कि कोई कह रहा है कि तेरा श्री कृष्ण तो कैसा है, काला है, और कोई कह रहा है तेरा श्री कृष्ण कैसा है, गोरा है। लियो री अमोलक मोल, चाहे वह काला हो चाहे गोरा हो, मेरे लिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लियो री अमोलक मोल, क्योंकि मैंने तो क्या किया है, मैंने तो अनमोल वस्तु को, अमोलक मीन जिसका कोई मोल नहीं हो, उस वस्तु को मैंने क्या कर दिया है, मोल ले लिया। जिस वस्तु का कोई मोल ना हो उस वस्तु को मैंने मोल ले लिया। तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह काला है या गोरा है, मैंने तो अनमोल वस्तु को प्राप्त कर लिया है। याही को सब जानत हैं, लियो री आँखें खोल। मीराबाई जी कहती हैं, याही को मैंने जिसको सब जानते हैं, यानी मेरे श्री कृष्ण को सब जानते हैं। मैंने तो क्या किया है, लियो री आँखें खोल, मैंने तो उसको आँखें खोल कर लिया है, यानी सब कुछ देखभाल कर मैंने उसे खरीदा है। मैंने सब कुछ देखभाल कर उसको लिया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूरब जन्म को कौल। मीरा आगे कहती हैं, मीराबाई जी आगे क्या कहती हैं, मीरा को प्रभु दर्शन दीनो। मीरा को प्रभु ने क्या किया है, दर्शन दीनो मीन्स दिया है। ब्रजभाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। पूरब जन्म को कौल, ये क्या है, कौल मीन्स पुण्य है, ये पूरब मीन्स पुराने जन्म मीन्स जन्म का, ये क्या है, मेरे पुराने जन्मों का पुण्य के कारण मुझे प्रभु ने दर्शन दिए हैं। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूरब जन्म को कौल, ये मेरे पुराने जन्म के पुण्य का फल ही होगा जो प्रभु ने मुझे दर्शन दिए हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आपके सुझाव और आपकी आलोचना के लिए हम सदैव तत्पर हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, अच्छा है या ख़राब है, जैसा भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।